पति ने रील बनाने से मना किया तो पत्नी हो गई फरार। जमुई के गरही थाना क्षेत्र में एक अनोखा मामला सामने आया है। पति द्वारा अपनी पत्नी को रील बनाने से मना करने पर उसकी पत्नी नाराज हो गई और वो अपनी बच्ची को लेकर ससुराल छोड़कर फरार हो गई। गली गली पति अपनी पत्नी और बच्ची को ढूंढ रहा है। थक हार कर उसने डीएम से गुहार लगाई है। इस पूरे प्रकरण में एक और ज़बरदस्त मामला ये है कि जिस लड़की से वो शादी किया था वो पहले मुस्लिम थी, बाद में उसने मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया और वर्ष 2017 से उसके साथ रह रही थी। पति जब बाहर गया तो मन लगाने के लिए पत्नी सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई, इंस्टाग्राम पर आईडी बनाया और रील बनाकर पोस्ट करने लगी। दरार और तकरार की कहानी यहीं से शुरू हो गई। दरअसल पति ने गरही पुलिस को लिखित आवेदन भी दिया है। उसने पत्नी और बच्चे की तलाश के लिए गुहार भी लगाया है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र साल 2017 में एक मुस्लिम युवती तमन्ना परवीन से मोहब्बत करता था। दोनों की आंखें चार हो गई और दोनों ने शादी करने का फैसला लिया, लेकिन धर्म आड़े आ रहा था तो तमन्ना परवीन ने बड़ी कुर्बानी दी और इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। इसके बाद वैदिक रीति रिवाज से दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद तमन्ना परवीन का नाम सीमा देवी रख दिया गया। सीमा अपने ससुराल गरही थाना क्षेत्र के मैनीजोर इलाके में रह रही थी। इसी बीच उसे एक बच्ची हो गई। बच्ची के लालन पालन और बोझ बढ़ने पर जितेंद्र ने बाहर जाकर कमाने का फैसला कर लिया। पिछले 1 साल से जितेंद्र बेंगलुरु में रोजगार कर रहा था और इधर सीमा जो है वो घर में बैठी हुई थी। घर में बैठी सीमा का मन नहीं लग रहा था। किसी ने उसे ये सलाह दिया कि सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर अपनी वो आईडी बनाए और रील बनाकर पोस्ट करे। धीरे धीरे उसके रील वायरल होने लगे, लाखों की संख्या में फॉलोवर पहुंच गए और जब इसकी जानकारी उसके पति को लगी तो पति को ये सब बातें नागवार गुजरने लगी। जितेंद्र उसे फ़ोन पर डराने लगा, धमकाने लगा, मारने पीटने की बात कहने लगा, जिससे नाराज़ होकर सीमा अपना घर छोड़कर अपनी बच्ची को लेकर चली गई। जब जितेंद्र को ये पता चला कि वो घर छोड़कर चली गई है तो जितेंद्र वापस पहुंचा और अपनी पत्नी की तलाश शुरू कर दी। काफ़ी खोजबीन के बाद भी जब उसका कहीं पता नहीं चला तो उसने गरही थाने में एक लिखित आवेदन दिया और आवेदन देकर पत्नी को खोजने की गुहार लगाई। गरही पुलिस की तलाश तो अभी जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी जितेंद्र ने डीएम से पूरे मामले में हस्तक्षेप कर पत्नी और बच्ची को वापस दिलाने की मांग की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगे क्या होता है इसका अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। मेरी जो है पत्नी जो है और मेरी बेटी जो है 7 साल की परी कुमारी। मेरी पत्नी का नाम सीमा देवी है और मेरी बेटी का नाम परी कुमारी जो 7 साल की है। दोनों साथ में जो है मंदिर गई थी पूजा करने के लिए। उस दरमियान में पूजा करते हुए घर नहीं लौटी और डेट थी सोमवार थी, शायद 22 तारीख उस दिन पड़ रहा था। 22 तारीख को सोमवार को जो है वो पूजा करने के लिए गई, घर वापसी नहीं किया, जिसमें मेरी बेटी को भी साथ में लेके गई थी। पूरी दिन जो है उसको इंतज़ार करने के बाद वो वापस नहीं लौटी है। जिसके बाद जो है खबर आया था गांव वाला से कि अभी तक वो घर नहीं लौटी है, क्या किधर चला गया मालूम नहीं पड़ रहा है। बस इतना ही मैटर है और कुछ नहीं। ज़्यादा करके वो इंस्टाग्राम पर फोकस करती थी, जिसमें जो है हम बार बार मना कर रहे थे कि आप जो है इस पर मत जुड़ी रहिए, बहुत ख़राब चीज़ है, सोशल मीडिया है, लेकिन ये जो है सोसाइटी को पूरी तरह से गंदा मतलब कर चुकी है। इसके माध्यम से मैं बोले थे और उसको मना भी किए थे कि जो है इसमें नहीं आपको एक्टिव रहना है, इससे दूर भी बना के रहिए, ये मेरी मतलब सजेशन है। उसके बाद मैं ये बोल दिया था, वो बाद में वो मना भी नहीं किया था, फिर भी वो चलाती रही। फिर बाद में क्या हुआ, गुस्सा हो गया था हम दोनों में उसी को मैटर को लेकर के कि उसको नहीं चलाना है, उससे दूरी बना के रहिए। उन्हीं में जो है दोनों में थोड़ा अपना पर्सनल मैटर में झगड़ा हो गया था। उस समय बेंगलोर में? हाँ, मेरी अनुपस्थिति के कारण जो है इतना मतलब मैटर खड़ी हुआ है। तो थाना में आवेदन दिया गया है क्या? थाना में आवेदन दिया गया? हाँ जी। किस थाने में? थाना में मेरा नज़दीकी थाना खैरा नहीं, पहले तो मेरा खैरा था,
बाद में चेंज होकर के गढ़ी थाना हो गया। मेरा नज़दीकी थाना वही गढ़ी है। वहाँ पे मेरी मम्मी के द्वारा आवेदन दे दिया गया था, जिसमें कार्रवाई अभी तक पूरी तरह से नहीं किया गया है। उससे कहाँ है? मैं अभी एसपी साहब कार्यालय में आया हूँ, जिसमें मैं गुहार लगा रहा हूँ कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी जहाँ कहीं भी हो, उनके माध्यम से, एसपी साहब के माध्यम से किसी तरह से घर वापसी हो जाए। यही मैं जो है प्रशासन विभाग से मैं अपना मांग कर रहा हूँ।